नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शिविर में शामिल होकर सरकार की योजनाओं का लाभ ले सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आज मंगलवार से शुरू हो गया है। पहले चरण में करीब 21 लाख आवेदन आए, लाखों आवेदनों का निपटारा हुआ, अन्य प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने लोगों से अपने क्षेत्र में शिविर में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूर लेने की अपील की है। दूसरा चरण 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके अगले दिन 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर सीएम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कितना लाभ हुआ, इसका लेखा जोखा रखेंगे। सीएम सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने और परिसंपत्तियों का वितरण करने के लिए कल बुधवार को साहिबगंज आएंगे। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सरकार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। दूसरा चरण उन व्यक्तियों को समर्पित है जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ से अब तक वंचित हैं। इसमें उन पंचायतों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जहां गत वर्ष किसी वजह से शिविर नहीं लग पाया था। पीजीटी टीचर के 3000 से अधिक पदों पर निकली है भर्ती। आज आवेदन का अंतिम मौका। झारखंड में पीजीटी टीचरों की बम्पर भर्ती हो रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत कई विषयों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। ध्यान दें कि भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 1 नवंबर है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर लें। बता दें कि भर्ती के माध्यम से पीजीटी टीचर के कुल 3120 पद भरे जा रहे हैं, जिनमें रेगुलर एवं बैकलॉग दोनों प्रकार के पद शामिल हैं। रांची के करमटोली से ओरमांझी तक की सड़क होगी चौड़ी। करमटोली से ओरमांझी चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम फिर से शुरू होगा। 23 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 60 फीट चौड़ा किया जाएगा। 2 साल पहले भी इस सड़क को चौड़ा करने की योजना बनी थी, लेकिन इसे रोक दिया गया था। पथ निर्माण विभाग ने चालू वित्त वर्ष में इस सड़क के चौड़ीकरण की योजना को शामिल कर लिया है। इंजीनियरों को चौड़ीकरण, मजबूतीकरण के साथ डीपीआर बनाने का आदेश दिया है। गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम पर रांची के बिल्डर से मांगी रंगदारी। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले बिल्डर रोशन शर्मा से गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रोशन शर्मा ने अखिलेश सिंह और अमिलेश सिंह के विरुद्ध नामजद शिकायत दर्ज की है। वहीं एक अज्ञात के विरुद्ध रंगदारी मांगने की प्राथमिकी अरगोड़ा थाने में दर्ज कराई है। सीटेट के लिए 24 तक भर सकेंगे फॉर्म। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की दिसंबर 2022 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 नवंबर है। सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों को 1 पेपर के लिए 1000 रुपये व 2 पेपर के लिए 1200 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा। वहीं SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को 1 पेपर के लिए 500 रुपये व दोनों पेपर के लिए 600 रुपये देना होगा। CBSE CTET परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच होगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह के गांडे प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन में आई दरार। 3 महीने पहले हुआ हैंड ओवर। गिरिडीह गांडे प्रखंड सह अंचल कार्यालय के अभी नवनिर्मित भवन में शिफ्ट हुए 3 माह भी नहीं बीते हैं और नए भवन में दरार पड़ने लगा है। वही नहीं, कई जगहों पर छत का प्लास्टर टूटने लगा है, कई जगह पानी भी रिसने लगा है। ऐसे में करोड़ों रुपए की लागत से बने भवन के निर्माण कार्य और इसमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। रांची पुलिस ने नगड़ी से जिंदा बम किया बरामद, 1 गिरफ्तार। रांची के नगड़ी में बम से दहशत फैलाने की साजिश को रांची पुलिस ने नाकाम किया है। पुलिस ने मौके से 3 जिंदा बम बरामद किया है। पुलिस ने तीनों बमों को डिस्फ्यूज किया है। वहीं एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। मंदिर के शिखर पर चढ़ सिरफिरे ने की तोड़फोड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा में बक्सी डीपर दुर्गा मंदिर में देर रात एक युवक के द्वारा तोड़फोड़ करने की खबर सामने आई है। यह घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। यहां एक युवक ने मंदिर के शिखर पर चढ़कर 2 घंटे तक उत्पात मचाया। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर किसी तरह युवक को मंदिर के शिखर से नीचे उतारकर हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुर्गा मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था, जिस वजह से वहां सीढ़ी भी मौजूद थी। सीढ़ी के सहारे वह आरोपी मंदिर के शिखर पर चढ़ गया और मंदिर में तोड़फोड़ करने लगा। इस तोड़फोड़ में मंदिर का कुछ हिस्सा मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। देखते ही देखते मंदिर के चारों तरफ बड़ी संख्या में लोग
लोग जुटने लगे और तोड़फोड़ होता देख लोग आक्रोश में आ गए। मामले की गंभीरता को समझते हुए जिले के डीसी, एसपी समेत सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोग को शांत कराने में जुट गए। वही शिखर पर चढ़े युवक को उतारने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और 2 घंटे तक माइक से अनाउंस करके युवक से उतरने के लिए गुहार लगानी पड़ी। इसके बाद स्थानीय लोग की मदद से युवक को मंदिर के शिखर से नीचे जो उतारा गया और युवक को सदर थाना पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। तोड़फोड़ करने वाले युवक की पहचान जो है जवाल निवासी तुलसी उरांव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वो अपने ससुराल जो है बुट्टी झाकर जा रहा था, लेकिन वह अचानक मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगा। फिलहाल सदर थाना पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। खुलासा, जमीन हड़पने के लिए पीएलएफआई की एंट्री ने शुरू किया खूनी खेल। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम प्रधान की हत्या में शामिल आरोपी पीएलएफआई से जुड़े थे। मिली जानकारी के अनुसार इस हत्या को अंजाम देने के पीछे की वजह जमीन के खेल में पीएलएफआई की एंट्री मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी बात का विरोध करना ग्राम प्रधान को महंगा पड़ गया और उनकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तमाड़ थाना क्षेत्र के लोहड़ी गांव के ग्राम प्रधान अशोक सिंह मुंडा की हत्या के पीछे वन विभाग की सरकारी जमीन थी, जिसे पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा हड़प जाना था। लेकिन ग्राम प्रधान अधिकनिंग मुंडा लगातार इसका विरोध कर रहे थे, जिस कारण 26 अक्टूबर की देर रात उनकी हत्या कर दी गई। ग्राम प्रधान के घर से महज 300 मीटर की दूरी पर ही उनका शव बरामद किया गया, जिसके बाद तमाड़ पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मामले की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि गांव के ही 2 शख्स जो है गोंदा पुरान और हिरन कुमार का ग्राम प्रधान अशोक सिंह मुंडा से विवाद चल रहा था। इस विवाद की वजह जमीन थी जो वन विभाग की सरकारी भूमि थी। पलामू के नावा बाजार में मोटर चलाने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत। पलामू के नावा बाजार के रोशनगंज मोहल्ला के जुल्दान खान की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। छत ढलाई के लिए मोटर से पानी भर रहा था, इसी क्रम में बिजली की करंट लग गई, जिससे घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के अनुसार जुल्दान खान के मां के नाम से पीएम आवास मिला है। मकान का छत ढलाई की तैयारी के लिए पानी भर रहा था, इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। जुल्दान चना बेचकर परिवार का जीवन यापन करता था। पिता ने 3 और 6 वर्षीय बेटियों की हत्या की, हुआ गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव हुडंगदा पंचायत के परसा बहाल गांव के रहने वाले बुधन सिंह बोदरा ने अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। सोमवार की रात उसने धारदार हथियार से बेटियों की हत्या कर दी, साथ ही घर में बंधी मुर्गी को भी मार डाला। लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इन वजहों से झारखंड में बिजली संकट गहराया, लोड शेडिंग जारी। ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो बेहद खराब। झारखंड में बिजली की कटौती लगातार जारी है और राज्य के ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो ज़्यादा खराब है। इसकी बड़ी वजह सेंट्रल पुल से कम बिजली मिलना है। आपको बता दें कि जेबीवीएनएल का केंद्र सरकार पास बकाया है। इस वजह से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जेबीवीएनएल को पीक आवर में अतिरिक्त बिजली खरीदने पर रोक लगा दी है। आधुनिक पावर से भी आपूर्ति रुकी हुई है। ऐसे में राज्य में लगातार 350 मेगावाट बिजली की कमी रह रही है। इस स्थिति में 15 दिनों से लगातार लोड शेडिंग जारी है। हालत यह है कि पीक आवर में भी ग्रिडों को लगातार बिजली की लगभग आधी आपूर्ति हो रही है। राजधानी में अन्य जिलों की तुलना में औसतन 20 घंटे तक ही बिजली मिल रही है। गुमला, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार और खूंटी में तो औसतन 15 घंटे ही बिजली दी जा रही है। ग्रिड से कम आपूर्ति होने से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में बारी बारी से बिजली दी जा रही है, पर जो है बाहरी इलाकों में असमय होने वाली बिजली कटौती से उपभोक्ता छठ पर खासी परेशान दिखे। यह परेशानी बाहरी इलाकों के सभी डिवीजन में बनी रही। डरी हुई है राज्य की हेमंत सरकार, इसलिए दलीय आधार पर नहीं करा रही निकाय चुनाव। बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार डरी हुई है, इसलिए झारखंड में इस दलीय आधार पर निकाय चुनाव नहीं करा जा रहा है। हेमंत सरकार को यह पता है कि दलगत चुनाव हुआ तो भाजपा जीतेगी। हालांकि दलगत चुनाव नहीं भी हुआ तो भाजपा के समर्थकों का निकाय चुनाव में जीतना तय है। उक्त बातें बाबूलाल ने भाजपा नेता सुरेश साव के शास्त्रीनगर स्थित आवास पर कही। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुरेश साव, सुनील पासवान, राजेश जायसवाल समेत कई भाजपाई मौजूद थे। सिमडेगा सदर अस्पताल में नाबालिग युवती की मौत, परिजनों को संदेह है। सिमडेगा के सदर अस्पताल में 16 वर्षीय होलिका कुमारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह बानो की रहने वाली है। एक्सीडेंट के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि फर्जी एक्सीडेंट का रूप देकर उसे मार दिया गया, फिर अस्पताल ले जाया गया। उनका कहना है कि सोमवार की सुबह 10 बजे के करीब उसका अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद कोलेबिरा थाना इलाके में एक्सीडेंट होने की सूचना
परिजनों को शाम 7 बजे मिली। जिस लड़के ने परिजनों को फोन करके एक्सीडेंट की सूचना दी वह मोबाइल बंद कर फरार हो गया है। ऐसे में परिजनों का कहना है कि बेटी की हत्या की गई है। धनबाद में पुराना स्टेशन रेलवे क्वार्टर के पास नाले में मिला युवक का शव, कई जगहों पर हैं जख्म के निशान। धनसार थाना क्षेत्र के पुराना स्टेशन रेलवे क्वार्टर के समीप नाले में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव पाया गया है। मृतक की पहचान पाथरडी निवासी सुभाष चंद्र के रूप में हुई है। नाले में शव देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पाथरडी में सुभाष चंद्र का परिवार रहता है, वह खुद दुर्गापुर में काम करते थे। देवघर के छात्रों, किसानों व बीमारों को मिलेगी बस किराया में रियायत। सीएम ग्राम गाड़ी योजना का संकल्प जारी। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के तहत अब देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों के छोटे छोटे गांवों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, खेतीबाड़ी करने वाले किसान एवं बीमार लोग इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। नई योजना के तहत विभिन्न गाँवों तक वाहनों के परिचालन से छात्र छात्राओं के साथ साथ किसानों, बीमार लोगों एवं रोजगार के लिए प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय आवागमन काफी आसान हो जाएगा। परिवहन व्यवस्था सुगम होने से न सिर्फ उनका उत्थान होगा बल्कि गांव का भी विकास तेज गति से होगा। इस योजना के तहत झारखंड ग्रामीण बस सेवा नियमावली 2015 का गठन प्रखंड व अनुमंडल स्तर से गांव तक बस सेवाओं के संचालन की सुविधा के लिए किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा इस संबंध में संकल्प भी जारी किया गया है।